क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए लोगों को बाइंग द डिप करते हुए या टाटा में इन्वेस्ट करने की बातें करते देखा है? कभी सोचा है कि आखिर ये लोग खरीद क्या रहे होते हैं? तो आज हम इसी चीज को समझेंगे। स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और लोग इनके पीछे इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं। तो सबसे पहले, स्टॉक होता क्या है? सीधी भाषा में स्टॉक का मतलब है किसी कंपनी में आपका मालिकाना हक। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा सच में ओन कर लेते हो। मजेदार है ना? ऐसे समझो, आपकी पसंद की कोई कंपनी एक बड़े चॉकलेट केक की तरह है जो हजारों या लाखों स्लाइस में कटा हुआ है। हर स्लाइस को हम शेयर कहते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हो तो आप बेसिकली ये कहते हो, मुझे इस कंपनी का ये छोटा सा हिस्सा चाहिए। मान लो कोई पॉपुलर स्ट्रीमिंग सर्विस सिर्फ 10 शेयर्स में बटी हो और आपने उन 10 में से 5 शेयर्स खरीद लिए, तो आप उस कंपनी के 50% के मालिक हो गए। रियल लाइफ में कंपनियों के लाखों शेयर्स होते हैं, इसलिए आपका ओनरशिप बहुत छोटा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अब सवाल यह आता है, कंपनी खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बेचती क्यों है? क्योंकि कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। बिजनेस शुरू करने और बढ़ाने में बहुत खर्च आता है, जैसे नई फैक्ट्री बनाना, नए प्रोडक्ट बनाना, दूसरे देशों में फैलना या फिर बिल्स भरना। बैंक से लोन लेने पर ब्याज चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी शेयर्स बेचती है तो उस पैसे को वापस नहीं करना पड़ता। वो पैसा उनका हो जाता है और वो उसे अपनी ग्रोथ में लगा सकते हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी मीरा और उसका स्नीकर स्टोर। मीरा एक दुकान खोलना चाहती है, फ्रेश किक्स, जहां वो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स बेचेगी। उसे शुरुआत करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 50,000 रुपए है। लोन लेने की बजाय वो अपनी कंपनी को 10 बराबर शेयर्स में बांट देती है। क्योंकि वो 50,000 रुपए लगा रही है, इसलिए वो 5 शेयर्स खुद रख लेती है। हर शेयर की कीमत 10,000 बनती है। अब वो बाकी 5 शेयर्स उन लोगों को बेच देती है जो उसके बिजनेस आइडिया पर भरोसा करते हैं। जय, जो एक बड़ा स्नीकर लवर है, मीरा की प्लान सुनकर कहता है, ये तो मेरे शहर की स्नीकर दुनिया बदल सकती है। और वो एक शेयर 10,000 में खरीद लेता है। मतलब अब जय फ्रेश किक्स का 10% मालिक है। जय और 4 और इन्वेस्टर्स के पैसे से मीरा के पास पूरे 1 लाख रुपए हो जाते हैं और वो अपनी ड्रीम स्टोर खोल लेती है। 5 साल बाद फ्रेश किक्स बहुत बढ़िया चल रही होती है। मीरा ने 3 और स्टोर्स खोल लिए और अब बिजनेस की वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गई है। अब जय, जिसने 10,000 लगाकर 10% खरीदा था, वो 10% अब 30,000 का हो चुका है। अगर वो शेयर बेच दे तो उसे 20,000 का फायदा होगा। काफी अच्छा है ना? लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसी कहानी नहीं होती। मान लो फ्रेश किक्स ऑनलाइन रिटेलर से भिड़ नहीं पाई और कंपनी की वैल्यू 80,000 पर आ गई, तो जय के शेयर की कीमत सिर्फ 8,000 रह जाती, यानी उसे 2,000 का नुकसान। और यही रील स्टॉक मार्केट में बड़े लेवल पर होता है। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटती है। इसे डिविडेंड्स कहते हैं। मतलब आप ओनर हो तो आपको प्रॉफिट का छोटा हिस्सा भी मिलता है। अब लोग ये कंपनी वाले शेयर के हिस्से खरीदते कहां हैं? स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस की तरह होता है जहां लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। सबसे फेमस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। अब तो आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं, फोन ऐप से सब हो जाता है। अगर फ्रेश किक्स नेशनल लेवल पर फैलकर बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर पब्लिक हो सकता है और फिर कोई भी उसके शेयर्स खरीद सकता है। लेकिन सभी स्टॉक्स एक जैसे नहीं होते। जब कंपनियां शेयर जारी करती हैं तो आमतौर पर 2 प्रकार के स्टॉक होते हैं। पहला, इक्विटी शेयर्स। ये नॉर्मल टिकट जैसा होता है, वही जो लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं। इक्विटी शेयर्स वाले वोटिंग राइट्स पाते हैं, कंपनी के बड़े फैसलों पर वोट डाल सकते हैं। डिविडेंड्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी, कंपनी की स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा। अगर कंपनी बहुत अच्छा करती है तो इक्विटी शेयर्स की प्राइस एकदम ऊपर जाते हैं। डाउनसाइड, रिस्क भी ज्यादा। अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो सबसे आखिर में इन्हें पैसा मिलता है, कभी कभी कुछ भी नहीं। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स। ये वीआईपी टिकट जैसा होता है। प्रेफरेंस शेयर्स वाले वोटिंग राइट्स नहीं पाते, लेकिन इन्हें गारंटीड फिक्स डिविडेंड्स मिलते हैं और कंपनी के कमाने में या दिवालिया होने पर इन्हें पेमेंट की लाइन में इक्विटी शेयर्स वालों से पहले प्रायोरिटी मिलती है। रिस्क इक्विटी शेयर से कम होता है, लेकिन ग्रोथ भी कम होती है। अब कौन सा बेटर है? ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आपको रिस्क ठीक है और ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी शेयर्स। अगर स्टेडी इनकम और कम उतार चढ़ाव चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर्स। अब सवाल, लोग बैंक में रखने की बजाय स्टॉक में पैसा क्यों लगाते हैं? सिंपल,
ग्रोथ का मौका। बैंक इंटरेस्ट कम देता है, जबकि स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली 8 से 12% ईयरली रिटर्न दिया है लंबे समय में। हाँ, रिस्क ज्यादा है। स्टॉक मार्केट कभी काम रहती है, कभी रोलर कोस्टर बन जाती है। कुछ लोग लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग तेजी से बाय सेल करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो बस स्टॉक्स का पूरा चक्कर यही है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप सिर्फ एक रैंडम चीज नहीं खरीद रहे, आप असली कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो। अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, उन्हीं कंपनियों से शुरू करो जिन्हें आप समझते हो, और सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत डाल देना। ये ऐसा है जैसे सारे अंडे एक टोकरी में रखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और फाइनेंशियल ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि अगला कौन सा फाइनेंशियल टॉपिक मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं।